क्योंकि मामा कंस ने मारने को लिए बुलाया। मुझसे ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते हैं, मेरे वियोग में वो जीवित नहीं रहेंगे। अक्रूर जी मेरी गर्भ तो नंद बाबा के महल में पहुंच गई। कृष्ण बलराम भी गैया चरा करके आ गए जी। नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया है। मैया यशोदा सबको भोजन करा करके और भोजन की थाली लेकर के बैठी है। पहला ग्रास जैसे तोड़ा है, नंद बाबा ने अक्रूर जी से आने का कारण पूछा। अक्रूर जी कि मथुरा में सब ठीक तो हैं, कुशल तो हैं, तुम्हारी आने की कोई सूचना नहीं, कैसे आना हुआ? क्योंकि वैसे तो मैं जानता हूं कृष्ण बलराम के रहते हुए वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कंस के रहते वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। जिसने अपने बहन और दामाद को अपने कारागार में बंद कर दिया वो किसका सगा होगा? जिसने अपनी और बहन के पुत्रों को नहीं छोड़ा वो किसका सगा होगा? लेकिन सब ठीक तो हैं, कुशल तो हैं। अक्रूर जी कहते हैं भैया सब ठीक है, परंतु मैं कृष्ण बलराम को लेवाने के लिए आया हूं, महाराज कंस ने बुलाया। अब माता यशोदा ने जैसे सुना चीख पड़ी है। अगर किसी को मेरे प्राण चाहिए तो प्राण दे सकती हूं, कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। देख भैया सबके बालक घूमने के लिए जाएं, वो हमें कहीं ना जान दे, हम जरूर जाएंगे मामा के यहाँ। नंद बाबा ने भी समझाया, री भगवान कब तक इनको छिपा करके रखेंगे, कभी तो जाने होगा। तू चिंता मत करे, मैं इनके साथ जाऊंगा और इन्हें मथुरा घुमा करके वापस ले आऊंगा। मैं यशोदा ने अपना भोजन पानी सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया है। मेरा कन्हैया चले जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? कन्हैया को मेरी पैर भक्त तो लोरी गागा करके मैया ने सुनाया है कि मेरा लाला कल चले जाएगा। और जब कन्हैया सो गई, रात्रि में उठ करके मैया गई हैं, पलंग से उठ करके गई और खंबे के साड़े खड़े होकर के रोने लगी। मैं कैसे रहूंगी, कैसे मैं जीवित रहूंगी, कैसे अपने लाला को मैं जाते हुए देखूंगी, कैसे विदा करूंगी? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है, जब तक कन्हैया लौट करके नहीं आते, गैया चरा करके मैया द्वारे पर खड़ी रहती है, सबसे पूछती है मेरो लाला देखो का, मेरो कन्हैया देखो का। थोड़ा दूध भी जिस दिन कम पीते मैया वेदों को बुलाती है, ज्योतिषियों को बुलाती है, आज मेरे लाला को काहे गए, आज यानी दूध नहीं पियो। जब कन्हैया दूध नहीं पीते तो मैया कहते कि देख लाला तेरी चोटी बड़ी ना होगी, तू दूध ना पीवेगा तो दुबलो सब पतलो वैसी है, तेरे पेट पेट में चुभक जाएगा। आज हिलकियों से मैया रो रही है। कन्हैया की नींद खुली है, देखो पलंग पर मैया ना आए, उठ कर के गई, आवाज दिए मैया। जाकर के देखो मैया तो एक खंबे के सारे खड़ी होकर के रो रही है। मेरी कन्हैया मैया की जाकर के अंग से चुप गए, मैया तू काहे के रो रहे? देख लाला तू चले जाएगा मैं कैसे रहूंगी? मेरी कन्हैया कहते मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। मैया कहती है कि लाला मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती। देख मैया मैं भी ना रहूंगा, तेरे बगैर मैं जरूर आ जाऊंगा, चिंता मत कर। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गए हुए, मथुरा से कोई दूत आया है कृष्ण बलराम को लेवाने के लिए। जैसे ब्रज गोपियों ने सुना, ब्रजवासियों ने सुना, रात्रि में उठ करके आए हैं और नंद बाबा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। हम भी तो देखते हैं कैसे जाता है, हमें बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं। प्रातः काल की बेला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मैया यशोदा को शरीर की सुध नहीं है, बेसुध पड़ी है जी। अक्रूर जी रथ को संभालने लगे हैं, कृष्ण बलराम को बिठाया है।
रथ में बैठा करके जैसे ही पहला द्वार खोला है, लाखों मेरी प्रभुत लोगों की ऊपर देखते हे विधाता, आज तेने कैसा दृश्य दिखा दिया। कहती है विधाता, हम में से किसी की मृत्यु क्यों नहीं आ जाती? शायद इस बहाने से इनका मथुरा जाना रुक जाए। अक्रूर से कहती है, अक्रूर तू तो बड़ा क्रूर है, तू क्या जाने प्रेम करना, प्रेम की परिभाषा क्या जाने, कभी तो उसने प्रेम किया है? तू तो दुष्ट कंस के पास में रहता है, तेरी तो मति मारी गई है। क्योंकि हमारे शरीर में प्राण जब तक सुरक्षित हैं, जब तक कृष्ण बलराम हमारे पास में, हमारे प्राणों को लेने के लिए आ गए। क्योंकि जीते जी तो जाने नहीं देंगे, और ये लेकर के जाने ना, और इन्होंने भी निर्णय कर लिया है कि जाना ही है, तो हम सब के ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ कि दुखियन के दुख दूर करे ते, तो सबरो पुण्य मिलेगो। देवता तेरी अगवानी करेंगे, तेरी काजे बैकुंठ को द्वार खुलो मिलेगो। कन्हैया से कहती है, अरे निष्ठुर, हमें बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, इससे काबिल भी नहीं समझा, और तुम्हें ऐसे ही जाना था, तो हमारे अंदर प्रेम जागृत क्यों किया? प्रेम क्यों जगाया? कि जो मैं सो जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। जब कुंतल कार्य संवारी थे तो, और कपोलों पर यू लटकान न था, पर पीत मनोवर पे नहीं था, हर बार से फेरा न था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके, मझधार में नात डुबान न था। यदि जाना था नाथ तुम्हें मथुरा, तो नख पे गिरवर उठाना न था। क्योंकि प्रेम भी जगाया, तो जब ब्रज में आग लगी, दावाग्नि का पान करके बचा लिया है, अजगर रूपी सर्प के मुख में ब्रजवासी चले गए, उस समय बचा लिया, और अपनी नक पर गिरवर उठा करके हमें क्यों बचा लिया? उसी समय नष्ट हो जाती तो आज ये दुख देखना नहीं पड़ता। क्योंकि आज हमारे ऊपर ऐसी आपदा नहीं आती। तुम सोचते होंगे ये ब्रज गोपी मुझे परेशान करती है, दुख देती है, इसलिए जा रहे हमसे दुखी होकर के, क्योंकि हम लाला तेरी उल्हाना शिकायत लेके आती है ना, मैया से शिकायत लगाती है। आज के बाद में लाला हम तेरी कोई शिकायत नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए, क्योंकि हम तो केवल देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। हम तो कोई बहाना ढूंढते, कैसे देखें? कि देखी बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का तो ताना उल्हाना तो भाना है। आज के बाद में लाला तेरी कोई शिकायत नहीं लगेंगे, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए। तुम सोचते होंगे जातो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकी गैया बछड़ा चराने पड़ते, लाला बिल्कुल हाथ मत लगाना। सोच रहे होंगे जातो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन पनघट से इनकी मटकी उचानी पड़े, बिल्कुल हाथ मत लगियो, लेकिन हमें छोड़ करके मत जाए। आज के बाद में लाला हम कोई परेशान नहीं करेंगे, कोई दुख नहीं देंगे, लेकिन तेरे बगैर हम जीवित नहीं रहेंगे।
एक बार तो मेरे प्रभु भी मेरी पैर तो, परंतु अपने आप को संभाल लिया। कहते हैं गोपियों, देवताओं के समान आयु पाकर भी मैं तुम्हारे ऋण से रोटी, परंतु मेरी भगवान कहने लगे, गोपियों तुम बड़ी स्वार्थी हो, तुम्हारे लिए कि मैं अपने मामा के पास नहीं जाऊं। रथ पकड़ करके राधा रानी रो रही है। राधा रानी को मेरी प्रभु समझाते हैं कि किशोरी जी तुम तो जानती हो मुझे आगे और लीला करनी है। गाय बछड़े सब टकटकी लगा करके देखने आज हमारा गोविंद जा रहा है, गोपाल जा रहा है, हम कैसे नहीं। पशु पक्षी के नेत्रों से सुधार बह रही है। मेरी प्रभु ने अपनी मुरली लेकर के किशोरी जी की, राधा जी के आंचल में रख दी है कि मेरी धरोहर के रूप में अपने पास में रखो जब तक लौट करके नहीं आऊं। क्योंकि तुम कहते थे ये हमारी सौतन है, इसे हम चुरा लेंगे, छीन लेंगे, तोड़ देंगे, अपने पास में सबसे विदा लेकर के मेरे प्रभु जैसे आगे बढ़े हैं, लेकिन गोपी रथ के नीचे लेट गई, हमारे ऊपर से चढ़ा करके ले जाओ। कृष्ण बलराम उतरे, गोपियों को खड़ी करते, संभालते, आगे बढ़ते, फिर ना कोई गोपी फिर मेरे प्रभु तो आगे जाकर के ले जाते। अब रथ में बैठ करके जैसे चल दिए, गोपी कहती थी कि हम भी देखते कैसे जाते हैं। मैया को मालूम, भयो जी मैया को सूचना मिली है, कृष्ण बलराम तो छोड़ करके चले गए। अब मैया खड़ी हुई है, मैया खड़ी हुई है और मेरी पैर तो जैसे दौड़ती आवाज देती, लाला कनुआ। मेरी पैर तो कृष्ण बलराम ने जैसे सुना, रथ से उतर गए, कूद गए, दौड़ करके गई है मैया के, जाकर के अंग से चिपक गए हैं। मैया तो काहे करोगा, देख मैया मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। मैया कहती, लाला मुकुट आज पतो चले हुए, क्योंकि तू मेरा बेटा ना है, तो देवकी को पुत्र है, और तुम्हें किसी को मेरा क्या अधिकार तुझे रोकने का। परंतु एक ग्वालन एक निवेदन करती है, लाला मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया। तू कहेगो मैया कितनी निष्ठुर है, एक मिट्टी की मटकी के बदले मैंने लाला तुमको उखल से बांध दियो, तेरे ऊपर कितने जुल्म किए हैं। तू कहेगो कि मिट्टी की मटकी के बराबर में मेरी औकात नहीं। मेरी कन्हैया कहते रही, मैया